बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रैमर रूल पढ़ रहे थे हम, ऐसे ही हैं? हैं? अच्छा, क्रैमर रूल पढ़ रहे थे। तो क्रैमर रूल के हमने क्वेश्चन किए दो। आज हम तीसरा करते हैं क्रैमर रूल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? तो लिखाए जरा तीसरा पार्ट, ये हमने लिखाया तीसरा पार्ट। 4x पहली क्वेश्चन है 4x plus 2y प्लस 2y is equal to 8. इज इक्वल टू 8। 3x minus y 3x माइनस y इज is इक्वल equal टू to minus 1. माइनस 1. इन इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। इनको क्या कहते हैं? एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा कि इसमें वेरिएबल दो है ना? एक x है एक y है। जब वेरिएबल दो हो तो सिस्टम में इक्वेशन भी दो होंगी और फिर मसावातें भी दो। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? सिमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, तो अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि राइटिंग इन Matrix form. शाबाश, राइटिंग इन Matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म। पहला जी 4 2 3 -1 सही। Yes. x और Y. y ये है जी a, ये है x और ये है तो ये हमारे पास क्या हो जाए? ax इज इक्वल टू b। अच्छा, पर इसकी जरूरत भी नहीं है। तो अब a बराबर क्या है? बाय क्रैमर रूल 4 2 3 और -1 बाय क्रैमर रूल। इधर आप लिख लें बाय क्रैमर रूल। ये a हो गया। a1 क्या हो गया भला? कि ये जो b वाला है पहले कॉलम की जगह लिख दें 8 और -1 2 और -1। और a2 क्या है? ये 4 और 3 वैसे अब दूसरे कॉलम की जगह b वाला लिख देना आपने। b मैट्रिक्स लिख दे। पहले कॉलम की जगह b मैट्रिक्स लिख दे तो a1 पहले कॉलम की जगह b मैट्रिक्स लिख दे तो a1। दूसरे कॉलम की जगह b मैट्रिक्स लिख दे तो a2। तो फिर क्रैमर ने ये कहा था। इसके बाद आपने कहते हैं इनके निकालने डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट निकालें 4 2 3 और -1 का डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा जी क्या आ जाएगा? ये 4 1 4 3 2 6 तो -10 आ गया बेटा जी। सही है जी। इसी तरह a2 का डिटर्मिनेंट निकालें आप। a2 है हमारे पास a2 ये है 4 a1 निकाला ना, a1 का निकाले पहले। a1 a2 -1 1 a2 Minus 1. तो ये बेटा 8 1 8 2 1 2 तो जमा 10 हो गया है। a2 का मान a2 की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 4 8 3 और -1 4 8 3 और ये आ गया 4 8 4 8 3 24 -28। ठीक है जी। 9 अब कुलियर का x किसके बराबर होता है? a1 का मान बटा a का मान। x की वैल्यू निकालनी तो क्या करना आपने? a1 का मान बटा a1 का मान जो है वी हैव ड्राइव्ड a1 का मान ये 10 ठीक है। a का मान निकाला हमने -10 10 से कट गया -1 जवाब। y की वैल्यू निकालने के लिए a2 का मान बटा a का मान। a2 की वैल्यू है बेटा जी -28 बटा a मान की वैल्यू कितनी है? 10। a मान -10 तो 10 से कट गया। इसका आंसर चेक करना है 2 14 28 2 5 10। ये जवाब चेक करें जरा इसका, कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसका जवाब एक बार देख लें। a1 का मान इधर बेटा -1 था। a1 का मान इसलिए करता है इधर -1 था तो अब आएगा -8 + 2 तो इधर आ जाएगा बेटा जी -6। ठीक है। तो इधर बेटा आएगा -6 तो इधर आ जाएगा 2 3 5 2
3 से 2 5 10, तो 3/5 आ गया। सही है जी। Yes. और इधर आ जाएगा A2 का मान, ये सही है सर जी। ये सही है, ठीक हो गया। A2 का मान सही था ये। अच्छा, तो ये बेटा एक बात सुन लो मेरी बात, अगर क्वेश्चन करते हुए हो जाए गलती तो ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है, बुरी अच्छी हाँ, अच्छी बात। जो बात में कहना है उसकी दलील भी देनी है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। कैसे? अगर गलती होगी तो और ज्यादा बेहतरी आएगी कर। हाँ, और कौन कहता है अच्छी बात है? सवाल में गलती हो जाना अच्छी बात है, कौन कहता है? जिस एंगल से आपने कहा कि अच्छी बात है वो एंगल बयान करें ना, पॉइंट ऑफ व्यू। जी ये मुबीन कैसे? बैठ जाओ। अच्छे से सवाल समझ आ जाते हैं, अच्छा, जी आप में से किसने कहा सवाल में गलती हो जाना अच्छी बात है? जी लेकिन इसमें गलती होगी, हमें पता चल गई गलती होगी, हम दोबारा कर सकते हैं और अब आंसर सही आ गया। बैठ जाओ। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि गलती हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा वो ये है कि देखें, आपको गलती ढूंढने का फन आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे जवाब आ रहा है इसका गलत, किसका आ रहा है? ये जरा समझें कि ये गलती हो जाने का फायदा क्या है, मैं वो बयान करने लगा हूँ। एक नुक्ता नजर कि मसलन जवाब यहाँ का गलत आया था, ऐसे ही है। तो यहाँ का जवाब गलत है तो आप सोचेंगे यहाँ जवाब गलत आया तो फिर ये तो आया यहाँ से, तो यहाँ की वैल्यू अब चेक करेंगे, ये कहाँ से आया? यहाँ से। फिर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ये वैल्यू कहाँ है? यहाँ। तो पहुंच गया गलती पर कि यहाँ जमा गलती थी। तो ये खोज लगाना आ जाता, ट्रेस करना। ये ट्रेस करना, जहाँ गलती हुई वहां से पीछे जाना आपने, ट्रेस करना कि ये किधरों आया से, ये जिहड़ा हिस्सा गलत होया, जिहड़ा जवाब गलत होया, ये आया किधरों आ, जिधरों आया उत्थे तक पहुंच जाओ। तो ये एक फन हासिल हो जाता है गलती ढूंढने का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि अगर गलती हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, इससे भी ये एक फन सीखने को मिलता है कि गलती को ट्रेस कैसे करना। खोजी जितना खोज लो, देखो लब लब के किधरों आया। सही है। अच्छा, अब सवाल नंबर अगला जी, इसका चौथा जो लिखा है मुझे, जो नंबर 4 लिखा दे बेटा जी। 3x minus 2y, कितना? 3x minus 2y हाँ। minus 6 माइनस है 6 और 5x 5x minus 2y is equal to minus 10. -10। तो अब पहली बात ये राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 -2 5 और -2। सही है जी। इधर x और y सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है हर सवाल में, तो ऐसे तो फिर समझ आ जाती होती है। अगर सेम प्रोसेस रिपीट हो हर क्वेश्चन में तो फिर तो कोई वजह ही नहीं है समझ ना आने की। अब ये हो गया, ये हमारे पास ये x, ये b बराबर लिखो, a बराबर आ गया हमारे पास 3 -2 5 और -2। अब a1 निकालें जी। a1 क्या है? इसकी जगह आपने इतना -6 और -10 -2 और -2 वैसे। a2 निकालें, a2 है दूसरे की जगह, यानी 3 और 5 ऐसा ही है, -6 और -10 a2 आ गया। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने इनके डिटर्मिनेंट निकाले हैं। इनका डिटर्मिनेंट निकालें। a का डिटर्मिनेंट क्या है? 3 -2 5 और -2, 3 -2 5 और -2। तो ये 3 2 6 5 2 10 तो 4 आ गया। अब a1 का मान, तो व्हाट इज द मैट्रिक्स a1? -6 -2 -6 2 10 2 -6 -2 -2 जी, 6 2 12 और 10 2 20 -8 आ गया। a2 का मान, a2 का मान है जी 3 -6 5 -10, 3 -6 5 और तो 10 3 30 6 5 30 0 आ गया। सही है जी।
9 x बराबर होता है a1 का मान बटा a का मान। a1 की वैल्यू है a1 की वैल्यू -8, a माड की वैल्यू कितनी है 4, 4 2 8। y बराबर है जी a2 का माड बटा a का माड। a2 की वैल्यू है 0, a माड की वैल्यू कितनी है -8। तो ये आ गया 0। सही है जी, क्लियर हो गई बात है? अच्छा, एक सवाल और कर देते, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जी, बस आप एक करना है। पाँच मान जो जी बेटे जी लिखा दो। 3x minus 2y 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7. writing in the matrix form. Writing in matrix form. तो आगे जी 3 minus 2 minus 6 और 4 x और y, और इधर आ गई 4 और 7। अब a हमारे पास क्या है जी 3 minus 2 minus 6 और 4, और a1 क्या है हमारे पास 4 7 और -2 और 4। सही है जी। Yes. और a2 हमारे पास क्या है 3 minus 6, वैसे ही इधर आ जाएगा 4 और 7। अब हमने इनके निकालने हैं डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 -2 6 -4, 3 -2 -6 और 4, तो 4 3 12 6 2 12 0। अब ए का मान 0 आ गया, तो सिंस a mod is equal to 0, so solution does not exist। ये मैंने पहले ही बताया कि जब a का मान 0 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? कि a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज ठीक हो गया जी। तो ये आज का लेक्चर शॉर्ट ही है। अब अगले जो इसके 2 3 जो है कौन कर देता हूँ, 5वां 6वां भी कर दें, ये काफ़ी है। इतना ही काफ़ी नहीं आज? चले इतना ही काफ़ी है बेटा जी, बाकी कल से ही। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी।